ठीक है, तो यार शुरू करते हैं। आज क्या करते हैं, हमने जो क्वांटम मैकेनिक्स का 2024 का जो क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करते हैं। 4, 5 एंड 6 करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4A क्या कहता है, कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम पोटेंशियल गिवन है। इफ द इंसिडेंट वेव इज रिटन एज दिस विद k, फाइंड द रिफ्लेक्टेड वेव, शो दैट रिफ्लेक्टेड वेव हैज द सेम एम्पलीट्यूड। तो रिफ्लेक्टेड वेव निकालनी है हमें, ठीक है। शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, पहले जो पोटेंशियल गिवन है वो लिख लेते हैं। v of x is 0 when x is less than minus l and minus v naught minus l to infinity when x is greater than 0. Just give me a second. ओके, हाँ, तो दिया क्या हुआ है हमें कि जो इनकमिंग वेव है वो ऐसे दी हुई है, e रेज़ टू पावर आयोटा की x, और यहाँ पे जो k है वो रूट 2me अपॉन h क्रॉस है, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन के लिए लिखते हैं अपना स्क्रोडिंजर इक्वेशन, लिखते हैं फर्स्ट रीजन के लिए। तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन कैसी होगी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस रीजन में पोटेंशियल 0 है, सो इक्वल टू ई साई, ठीक है। तो जब इस डबल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सॉल्यूशन लिखोगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन साई ऑफ एक्स इज a e raised to power iota kx and plus b e raised to power minus iota kx। जहाँ पे जो a e raised to power iota kx है ये फॉर इंसिडेंट वेव होता है एंड ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड वेव के लिए, ठीक है। तो अब सेकंड रीजन में लिखते हैं। तो सेकंड रीजन में कैसी होगी हमारी स्क्रोडिंजर इक्वेशन, h कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वी नॉट। तो माइनस वी नॉट साई इज ई साई। जब आप इसको उधर लेके जाओगे तो कितना आएगा, देखो, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ई प्लस वी नॉट इनटू साई। जब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे, जनरल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे k चेंज हो जाएगा और k की जो वैल्यू होगी वो देखो क्या होगी। जो न्यू k होगा, लेट्स से वो k प्राइम है, वो होगा रूट 2m e प्लस वी नॉट अपॉन h कट, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसा दिखेगा इस इक्वेशन का, साई ऑफ x इज c e रेज़ टू पावर आयोटा k प्राइम x प्लस d e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा k प्राइम x। हमारे कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे एंड k प्राइम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड रीजन में लिख लेते हैं। थर्ड रीजन में क्या है, हमारा पोटेंशियल 0 है। तो पोटेंशियल 0 है मतलब वेव फंक्शन विल वैनिश इस रीजन में x ग्रेटर देन 0 में। तो हमारा सिंपली क्या होगा, साई ऑफ 0 इज 0 एंड इसको कैसे लिख सकते हैं आप, सिंपली c प्लस d इज इक्वल टू 0 और यू कैन से c इज इक्वल टू माइनस d। इसको कहीं पे आगे यूज कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास स्क्रोडिंजर इक्वेशन आ गई, तो हमें सिंपली क्या करनी है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है, वेव फंक्शन साई एंड इट्स फर्स्ट डिफरेंशियल आर कंटिन्यूअस एट द बाउंड्रीज। एंड बाउंड्री कहाँ पे है, फर्स्ट बाउंड्री हमारी एट x इज इक्वल टू माइनस एल, फिर माइनस एल से शुरू होती है दूसरी बाउंड्री, ठीक है। तो इस बाउंड्री पे क्या होगी, साई कंटिन्यूअस होगा, मींस ये दोनों वैल्यूज कंटिन्यू होंगी एंड इनके डिफरेंशियल कंटिन्यू होंगे। तो पहले इनको कंटिन्यूअस करते हैं। तो इनका मतलब क्या है,
a e raised to power iota kx plus b e raised to power minus iota kx is c e raised to power iota k prime x plus d e raised to power minus iota k prime x. Let's say this is equation 1 and इनका डिफरेंशियल कंटिन्यूस होगा, तो डिफरेंशिएट करोगे इसको, सो कितना आएगा आयोटा प्लस आयोटा के इंटू ए ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स प्लस माइनस आयोटा के बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स. राइट हैंड साइड में क्या आएगा आयोटा के प्राइम सी ई रेज टू पावर प्लस आयोटा के प्राइम एक्स प्लस माइनस आयोटा के प्राइम डी टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के प्राइम एक्स. ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी. तो करना क्या है आपको, इन दोनों को बस सोल्व करना है. इसमें भी c इक्वल टू माइनस डी रख देंगे, इसमें भी c इक्वल टू माइनस डी रख देंगे एंड फिर दोनों को सोल्व कर लेंगे. ठीक है. सो जब इसमें आप c इक्वल टू माइनस डी रखोगे तो क्या आएगा, देखो c रखोगे माइनस डी तो c बार कॉमन ले लेंगे एंड एक्सपोनेंशियल आयोटा के प्राइम एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के प्राइम एक्स. तो उसको किसके टर्म्स में लिख लेता हूँ मैं, साइन के टर्म्स में लिख लेता हूँ. तो देखो क्या आएगा a टाइम्स e रेज टू पावर आयोटा के एक्स प्लस b टाइम्स e रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स. c कॉमन लेंगे एंड इसको लिखेंगे हम उसके टर्म्स में. c इज टू माइनस डी रखोगे, ठीक है, एंड इसको किसके टर्म्स में लिखोगे, एंड एक बार आपको माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा. c इज टू माइनस डी करोगे ना तो प्लस वाली इस एक्सपोनेंशियल आयोटा के प्राइम्स पे कुछ साइन बनाने के लिए आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा. तो माइनस कॉमन एंड यहाँ पे 2 आयोटा साइन के प्राइम है. ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन होगी. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं. क्या ही सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इतना लगता है इसको. इक्वेशन नंबर 3. अब क्या करना है, सेम सेकंड इक्वेशन के साथ करना है. यहाँ पे आपको c की जगह क्या रखना है, माइनस डी. ठीक है, तो जब इस इक्वेशन में c इज टू माइनस डी रखोगे सो आयोटा के ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स माइनस आयोटा के बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स. एंड जब यहाँ पे c इज टू माइनस डी रखोगे, अगेन एक तो माइनस कॉमन लेना है एंड ये आयोटा के प्राइम कॉमन आ जाएगा. सो क्या आएगा, देखो आयोटा के प्राइम c कॉमन आएगा एंड अंदर क्या बचेगा इसके ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के प्राइम एल प्लस ई रेज टू पावर आयोटा के प्राइम एल. ये बचेगा. अगेन जब इसको कोस की टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना बनेगा, ये 2 आयोटा के प्राइम 2 आयोटा प्राइम के सी एंड कोस के प्राइम एल. ठीक है, तो ये होगी इक्वेशन नंबर 4. देखो अब क्या कर सकते हैं हम, लास्ट वाली इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं. देखो आयोटा कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से एंड के कॉमन लेके हम इसके नीचे ले आते हैं. ठीक है, तो देखो क्या बचेगा, लास्ट इक्वेशन इक्वेशन नंबर 4 है, उसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ. a टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एल माइनस बी
एक्सपोनेंशियल आयोटा के एल इज के प्राइम अपॉन के टू सी कोस के प्राइम। ठीक है, सो इसको बोल देंगे फिफ्थ। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 को और 5 को एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे पास कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। ठीक है, सो ऐड करते हैं एक बार। सो ये बी वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। जब बी वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी तो 2a एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एल, सो माइनस 2ic साइन ऑफ के प्राइम एल प्लस 2 के प्राइम अपॉन के 2c कोस के प्राइम एल। ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, एक बार चेक कर लो, ट्वाइस ऑफ दिस इज माइनस साइन के प्राइम एल प्लस 2 के। हाँ ठीक है, ये इक्वेशन आएगी। इसमें से सिर्फ एक ही टर्म निकालते हैं, 2 कैंसिल कर दो। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। इसको लेट से कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 आ गई। जस्ट अ सेकंड, या सो इक्वेशन नंबर 6 आ गई। ऐसे ही जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो अगेन क्या आएगा, 2b e रेज टू पावर आयोटा के एल इज माइनस 2 ic साइन के प्राइम एल माइनस 2 के प्राइम बाई के सी टाइम्स कोस के प्राइम एल। ठीक है, अगेन 2 कैंसिल कर दो। ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 7 बोल सकते हैं। अब देखो, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो एक्सपोनेंशियल की टर्म कैंसिल नहीं होंगी। डिवाइड इक्वेशन, ठीक है कोई बात नहीं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, b अपॉन a आएगा, एंड इसको जब उसके डिनोमिनेटर में लिखोगे तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस आयोटा के एल माइनस के प्राइम बाई के कोस के प्राइम एल प्लस आयोटा साइन के प्राइम एल। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, के प्राइम बाई के कोस के प्राइम एल माइनस आयोटा साइन के प्राइम एल। ठीक है, लेट से इस चीज को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, b अपॉन a इज माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा 2 के एल, इसको मैं यहाँ पे ले आया हूँ, एंड के प्राइम अपॉन के कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या होगा, यहाँ तक। ठीक है, के प्राइम अपॉन के कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, जब आप डिवाइड कर दोगे तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या आ गई। हाँ, तो जस्ट आपको क्या करना, बस इसको a को इधर मल्टीप्लाई कर देना है। सो यहीं पे कर देता हूँ, सो माइनस। तो ये क्या किया हमने, रिफ्लेक्टेड पार्ट निकाल लिया। रिफ्लेक्टेड पार्ट क्या था, b टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स, है ना, यही था ना। हाँ यही था, जस्ट b आपके पास ये आ गया एक्सप्रेशन, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है।
तो ये है जो आपके पास पार्ट आ गया और रिफ्लेक्टेड पार्ट का आ गया, ठीक है। ठीक है, ओके। सो ठीक है, ये हुआ इस क्वेश्चन का पार्ट ए। पार्ट बी में सेकंड में क्या कहता है, शो दैट द रिफ्लेक्टेड वेव हैज द सेम एम्पलीट्यूड एज द इंसिडेंट वेव। सो देखो यहाँ पे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है इसका जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में अगर इस चीज को z मान लो तो ये z स्टार होगा, इट्स जस्ट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस। सो मैं b को थोड़ा हम मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ पार्ट बी में। b इज कितना था, माइनस एक्सपोनेंशियल b अपॉन ए, ठीक है, b अपॉन ए माइनस एक्सपोनेंशियल 2 आयोटा kl, ठीक है, एंड लेट्स से z अपॉन z स्टार। जब आप इस चीज का मैग्नीट्यूड लोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ b अपॉन a, ये वाली टर्म का जब मैग्नीट्यूड लोगे तो इसके रेसिप्रोकल से कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एंड z का जो मैग्नीट्यूड होता है वो z स्टार के इक्वल होता है, तो ये टर्म भी कट जाएगी। तो बेसिकली राइट हैंड साइड में आपके पास कितना बचेगा, 1। सो इससे क्या इंप्लाई होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ b इज मैग्नीट्यूड ऑफ a। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड पार्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट पार्ट, ये आपको शो करना था। थर्ड पार्ट में क्या करना है, कैलकुलेट द फेज शिफ्ट फॉर वेरी डीप पोटेंशियल। डीप पोटेंशियल मींस when your E is much less than V0, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो K प्राइम होगा वो कैसे चेंज होगा, देखो K प्राइम इज √2m E प्लस V नॉट अपॉन h क्रॉस। सो जब देखो हमारा E छोटा होगा तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, सो ये कितना आएगा, जस्ट √2m V नॉट अपॉन h क्रॉस, एंड लेट्स से ये सम कांस्टेंट है k0, ठीक है। देन हमारा थीटा कितना हो जाएगा, थीटा को हमने क्या लिया था, k टाइम्स l, so इस केस में कितना हो जाएगा k0 l, ठीक है। तो अब हमारा ये जो एक्सप्रेशन था b अपॉन a का, ये कैसे लिख सकते हैं, देखो माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2i k0, k प्राइम की जगह क्या हो गया k0, k cos k0 l प्लस i sin k0 l एंड k0 k cos k0 l माइनस आयोटा sin k0 l। लेट्स से जो न्यूमरेटर वाली टर्म है इसका फेज है सम e रेज़ टू पावर आयोटा 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका जो फेज होगा वो इसका जस्ट अपोजिट होगा, सो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा 5, ठीक है। सो फेज की टर्म्स में अगर मैं अपने b अपॉन a को लिखूं तो कितना आएगा, माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2kl इज e रेज़ टू पावर 2i5, ठीक है, जस्ट मैंने इसको ऊपर भेज दिया। सो टोटल फेज कितना होगा, देखो b अपॉन a का फेज कितना होगा, अगर मैं फेज लिखूं, टोटल फेज लिख रहा हूं मैं, ठीक है। देखो इस माइनस साइन के कारण क्या होगा, एक पाई फेज ऐड हो जाएगा, क्योंकि कोस पाई कितना होता है -1, माइनस यहाँ पे फेज कितना है आई के साथ जो है 2kl, सो माइनस 2kl, एंड यहाँ पे फेज कितना है आई को छोड़ के 2 सो प्लस 2, तो ये क्या होगा, टोटल फेज होगा बी और ए के बीच में। अभी देखते हैं आगे थोड़ा और इसको सोल्व करेंगे। बी अपॉन ए, हाँ, सो लेट ये जो ए और बी का फेज है मैं इसको डेल्टा से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा कितना है मेरा, पाई माइनस
2kl plus 25 and 4 are given limit when e is much less than v0. क्या होगा? k0 upon k will tend to infinity in the limit when k is small. ठीक है. सो हम अपना फाई कैसे लिख सकते हैं? फेज, ये जो फाई था, ये अगर मैं इस टर्म से फाई को लिखूं तो फाई को कैसे लिख सकता हूँ? देखो ये वहां से कि फाई इज tan इनवर्स ऑफ साइन k0l ऑन k0 अपॉन k कोस k0l. ठीक है. फेज ऐसे लिखते हैं किसी भी एंगल. सो ये कितना होगा? अगर ये टर्म कितनी होगी? इन्फिनिटी. तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? ये हम निगलेक्ट कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पे. k अपॉन, जब भी ऊपर जाएगा ना, k अपॉन k प्राइम, देखो क्या आएगा? tan इनवर्स k अपॉन k0 आ गया. ठीक है, इतना सही है. tan k0l. एंड ये जब टर्म स्मॉल होगी तो tan इनवर्स थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा के इक्वल होता है. k अपॉन k0 tan k0l. सो मैं अपने फेज को लिख सकता हूँ डेल्टा पाई टाइम्स 2kl प्लस, जस्ट मैंने क्या किया, अपने फाई की वैल्यू रखी है k अपॉन k0 tan ऑफ k0l. ठीक है. तो ये आ गया इसका फेज. तो ये था क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. इसमें क्वेश्चन नंबर 4A था ये, इसमें पार्ट बी भी है. ठीक है, 4B वो भी करते हैं एक बार जल्दी से. बी में क्या कहता है? h प्राइम xt इज हाउ मच? पहले पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं. ठीक है, अभी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी ना. कंसीडर अ परटर्बेशन स्टार्टिंग एट t इक्वल्स टू 0 ऑफ द फॉर्म. एक परटर्बेशन दे रखी है हमें ऑन अ हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास m and ओमेगा फ्रीक्वेंसी. Using first order perturbation, calculate the transition velocity from ground state to the nth state after a long time and find the state value of n in which the oscillator is most likely to be found after a long time. ठीक है. ठीक है, लिखते हैं. पहले जो हमें परटर्बेशन दिखता है वो लिखते हैं अपना. कितना दे रखा है? ax² एक्सपोनेंशियल माइनस bt. सो मैट्रिक्स एलिमेंट कैसा होगा परटर्बेशन का? देखो, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखते हैं? फ्रॉम स्टेट 0 टू एनी स्टेट n इज 1 अपॉन h² mod 0 to infinity and final state and then perturbation, initial state and exponential iota ओमेगा फाइनल इनिशियल t एंड dt इसका स्क्वायर. ऐसे लिखते हैं ना ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी. जहां पे जो ओमेगा n 0 होता है ये डिनोट करता है इसमें इसके डिनोमिनेटर में. ठीक है, जो नीचे लिखता है ओमेगा n 0 कितना होता है? एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट अपॉन h क्रॉस. ठीक है, ये हो गया. एंड इसको मैं किसकी टर्म्स में लिख सकता हूँ? एन ओमेगा की टर्म्स में लिख सकता हूँ. सो इट इज, लेट्स से इट्स एन ओमेगा. ठीक है. देखो, जब आप ये एलिमेंट कैलकुलेट करोगे यानी इसके अंदर h प्राइम रखोगे तो ax² तो कांस्टेंट है, सॉरी a एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा तो कांस्टेंट है. तो बेसिकली आपके पास क्या बचेगा? देखो, n h प्राइम 0 इज a टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस bt n x² 0.
तो ये कितना होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में। अगेन ये क्वांटम मैकेनिक्स 1 में पढ़ा हुआ है। हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में डिराइव्ड रिजल्ट है क्वांटम मैकेनिक्स 1 का। क्वांटम मैकेनिक्स 2 में आपको डिराइव नहीं करना है, डायरेक्टली यूज करना है। आपको पता होना चाहिए कि किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एच कट अपॉन 2m ओमेगा। इससे पहले x लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा रेफरेंस मिले कि ये आया कहां से है। सो h अपॉन एच कट अपॉन 2m ओमेगा a प्लस a डैगर होता है, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा प्लस a डैगर का स्क्वायर आएगा प्लस a टाइम्स a डैगर प्लस a डैगर a। जहां पे जो a होता है वो लोअरिंग ऑपरेटर होता है, a डैगर क्या होता है, रेजिंग ऑपरेटर होता है। अब देखो जब ये वाली आप कैलकुलेट करोगे n x स्क्वायर 0 इज, हाँ ये मैट्रिक्स एलिमेंट आपको पता होना चाहिए कि ये किसी स्टेट n पर कैसे एक्ट करते हैं, a डैगर कैसे एक्ट करता है। सो ये एलिमेंट इज नॉन जीरो तभी होगा व्हेन n इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये आप थोड़ा प्रैक्टिस करना, आपको समझ आ जाएगा। तो a स्क्वायर जब जीरो स्टेट पर एक्ट करेगा तो स्टेट हमें 2 मिलेगी, एंड व्हेन a डैगर स्क्वायर विल एक्ट ऑन जीरो स्टेट तो हमें स्टेट 2 मिलेगी, एंड व्हेन a डैगर and this a dagger acts on these states, they both will give you 0. So ये कहाँ पे सर्वाइव करेगा, सिर्फ when n इक्वल्स टू 2 पर, ठीक है। n इक्वल्स टू 2 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, h कट अपॉन 2m ओमेगा ट्वाइस a डैगर स्क्वायर, यहाँ पे 0, तो ये कितना आएगा, h कट अपॉन नॉट रूट 2m ओमेगा एंड रूट 2, ठीक है, इतना आएगा। अब हमने जो प्रोबेबिलिटी लिखी थी उसका एम्पलीट्यूड निकालते हैं। ये वाली टर्म जो अंदर की टर्म होती है ना मोड के अंदर की, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एंड इसका जब स्क्वायर लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है। ये वाली टर्म कैलकुलेट करते हैं एम्पलीट्यूड वाली फॉर n इज इक्वल टू 2। सो 0 टू इंफिनिटी 2h प्राइम 0 एक्सपोनेंशियल आयोटा, जस्ट हमने n इक्वल टू 2 पुट किया वहां पे, ठीक है। dt is a times 2x square 0 exponential 0 to infinity exponential minus beta t iota 2 omega t and dt। देखो जो ओमेगा 2 0 है वो किसके इक्वल होगा, n ओमेगा, यानी n इक्वल टू 2, तो हमने 2 ओमेगा रख दिया एंड ये कांस्टेंट बाहर लिख लिए। इसके अंदर सिंस कोई भी t की टर्म्स नहीं है इसके अंदर जो हमने ये एलिमेंट कैलकुलेट किया है, तो ये भी हमारा बाहर आएगा, ठीक है। देखो अब जो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी आएगी, जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन है 1 अपॉन b माइनस आयोटा ओ 2 ओमेगा, ठीक है। मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे और डायरेक्ट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी में पुट करते हैं। 1 अपॉन h कट स्क्वायर मोड, ये वैल्यू a, इसकी वैल्यू रखते हैं h कट अपॉन 2m ओमेगा रूट 2, इसकी वैल्यू 1 अपॉन
बी माइनस आयोटा 2 ओमेगा एंड इसका मोड स्क्वायर, ठीक है, इतना आएगा। तो जस्ट अंदर वाली टर्म्स का मोड स्क्वायर लेना एंड डन। तो कितनी आएगी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ए स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स जो क्वांटिटी है उसका मोड ऐसे रहेगा, स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसका जब मोड स्क्वायर लोगे तो 4 ओमेगा स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। ओनली कहाँ पे, हाँ क्वेश्चन में आगे पूछा गया था कहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मोस्ट लाइकली, कौन सी ऐसी स्टेट होगी जहां पर हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर लाइकली फाउंड होगा आफ्टर टाइम टी। सो n इज टू 2, इस स्टेट पर ही हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट की है ना। फॉर n इज टू 2 हमारा आफ्टर टाइम टी हमारा ऑसिलेटर इस स्टेट में होगा, ठीक है। अदरवाइज किसी भी टाइम पर वो जीरो होगा। सो ऐसे लिख सकते हो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इतनी होगी व्हेन n इज 2 एंड 0, अदरवाइज इन एनी अदर स्टेट इट विल बी 0, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो इसको। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूज वेरिएशनल मेथड फॉर द एप्रोप्रिएट ट्रायल वेव फंक्शन टू कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर सब्जेक्ट टू पोटेंशियल। दिस ऑल्सो जस्टिफाई द चॉइस ऑफ योर ट्रायल वेव फंक्शन। सिंपली किसका क्वेश्चन है, वेरिएशनल मेथड का क्वेश्चन है। कैसे करते हैं देखो, आपको सिखाता हूँ कि अगर इससे रिलेटेड कोई और पोटेंशियल दिया होता तो करते कैसे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ए पर। 5 ए में हमें पोटेंशियल दिया हुआ है Vx म्यू x की पावर 4। किसका पोटेंशियल दिया हुआ है ये, ऑसिलेटर का है ना, ऑसिलेटर का। ऑसिलेटर के केस में आप अपना हैमिल्टोनियन कैसे लिखते हो देखो, p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस योर Vx, ठीक है। सो ऑपरेटर की टर्म्स में लिखो, सो h ऑपरेटर इज k ऑपरेटर प्लस v ऑपरेटर, ठीक है। लेट करते हैं, लेट देखो ट्रायल वेव फंक्शन में क्या करते हैं, मतलब वेरिएशनल मेथड में हम अपना जो वेव फंक्शन साई है उसको लेट करते हैं। सो लेट आवर ट्रायल वेव फंक्शन इज ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है। एक्सपोन a टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक गॉसियन ट्रायल वेव फंक्शन लेते हैं। देखो क्या होता है, जब आप काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर निकालते हो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हो काइनेटिक एनर्जी की, सो वो कितनी आती है देखो, सॉरी ऑपरेटर नहीं, काइनेटिक एनर्जी की जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हो सो वो होती है फॉर दिस टाइप ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। गॉसियन ट्रायल वेव फंक्शन के लिए h कट स्क्वायर अपॉन 2m एंड यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, तो कितना आएगा अल्फा, ठीक है। आ गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी की कैसे निकालोगे आप देखो, म्यू टाइम्स कैसे निकलता है पोटेंशियल, साई पोटेंशियल रखा हमने यहाँ पे, म्यू को बाहर ले लिया एंड साई, एंड अगर हमारा जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज नहीं है तो ऐसे निकालते हैं,
किसी भी वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। सो रखते हैं हमारे ट्रायल वेव फंक्शन को, तो बाहर क्या आएगा, म्यू आएगा, मोड ए स्क्वायर आएगा। इसको अगर मैं इंटीग्रेशन की टर्म्स में लिखूं तो कैसे आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 4 एक्सपोनेंशियल माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर dx, एंड नीचे क्या आएगा, मोड ए स्क्वायर आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस 2 अल्फा स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है। कैसे लिखते हो इसको, देखो किस टाइप का होता है ये, जनरली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m एक्सपोनेंशियल माइनस सम, यहाँ पे एक कोफिशिएंट होता है अल्फा एक्स स्क्वायर। तो इसको आप कैसे लिखते हो, देखो हाँ, गामा फंक्शन m प्लस 1/2, यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है अल्फा उसकी पावर m प्लस 1/2। यहाँ पे देखो कितना आएगा, मोड ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड म्यू टाइम्स गामा फंक्शन, यहाँ पे कितनी है 4 में प्लस 1 करो 5/2। सो गामा फंक्शन ऑफ 5/2 कोफिशिएंट की पावर, पहले नीचे आएगा ना कोफिशिएंट 2 अल्फा, इसकी भी पावर 5/2। फिर नीचे जो इंटीग्रल है इसमें x की पावर 0 है, सो गामा फंक्शन कितना होगा, हाफ, एंड ऊपर 2 की पावर 2 अल्फा की पावर हाफ। तो जब जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा ये 3 म्यू अपॉन 16 अल्फा स्क्वायर। ये क्या आ गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। जस्ट 2 अल्फा की कितनी बचेगी पावर, नीचे 2 बचेगी, 2 अल्फा स्क्वायर, एंड गामा फंक्शन ऑफ 5/2 कैसे लिखोगे, 3/2 टाइम्स गामा फंक्शन ऑफ 3/2। 3/2 कितना होता है, 1/2, 1/2 टाइम्स गामा फंक्शन ऑफ 1/2, ये कितना होता है, √π। सो 3/4 √π। ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू सिर्फ कितनी होती है, √π, ठीक है। जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, काटोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास दोनों जब एनर्जी आ जाती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी और टोटल एनर्जी और हैमिल्टोनियन इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना आएगा, जस्ट इन दोनों को सम करना है। सो h कट स्क्वायर अल्फा अपॉन 2m प्लस 3 म्यू अपॉन 16 अल्फा स्क्वायर। सो ये जो मिनिमम एनर्जी होती है इसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी, एंड वी नो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है, सबसे मिनिमम होती है। सो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने कांस्टेंट जो हमने अज्यूम किया है ट्रायल वेव फंक्शन अल्फा की टर्म्स में। सो वी नो दैट ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज मिनिमम, सो व्हाट वी कैन डू इज डी ऑफ, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे अल्फा की टर्म्स में तो इट शुड गिव मी 0, तभी मिनिमम होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। यही हमारा वेरिएशनल मेथड में एम होता है कि आप एक ट्रायल वेव फंक्शन एज्यूम करते हो, दोनों एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हो पोटेंशियल एनर्जी की एंड काइनेटिक एनर्जी की, यहाँ पे पुट करते हो, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हो, एंड जो आपके पास अल्फा आएगा उसको बैक टू पुट कर देंगे हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो हमारे पास मिनिमम एनर्जी आ जाएगी और वेव फंक्शन आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो जब आप देखो डिफरेंशिएट करोगे अल्फा को, तो फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही आ जाएगी h कट स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, माइनस 6 म्यू अपॉन 16 अल्फा क्यूब। तो अल्फा देखो कितना आएगा, 3 म्यू m अपॉन 4h कट स्क्वायर पावर 1/3, ठीक है। अल्फा आ गया,
substitute back into the expectation value of or ground state energy. तो जब यहाँ पे पुट करोगे so h cut square upon 2m 3 mu m upon 4 h cut square power 1 by 3 plus 3 mu upon 16 4 h cut square upon 3 mu m पावर 2 by 3. सो ये आ गया आपके पास बेसिकली, ठीक है, मिनिमम ग्राउंड स्टेट एनर्जी. बस इतना ही आप सोल्व कर सकते हो. थोड़ा सा जो कॉमन ले सकते हो वो ले सकते हो एंड बाकी आपका एज इट इज रहेगा. अगर इसको न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखें, ये पार्ट थोड़ा सा ऑप्शनल है कि अगर आप एच कट और बाकी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रखोगे तो ये समथिंग आएगी 1.088 म्यू अपॉन एम स्क्वायर पावर 1 by 3. तो ये आ गया आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी. ऐसे भी लिखोगे तो यहाँ तक भी एग्जामिनर मार्क्स दे देते हैं, ठीक है. तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए. वेरिएशनल का जब भी क्वेश्चन आएगा, वेरिएशनल मेथड याद रखना, पहले आपको अपना वेव फंक्शन एज्यूम करना है e raised to power minus alpha x square. विद द हेल्प ऑफ दिस वेव फंक्शन आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये इक्वेशन लिखनी है बेसिकली, ठीक है. एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. इंडिविजुअली मैं इनको कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा एंड यूज करूंगा कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है, सिंस वो मिनिमम होती है तो उसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दिस कांस्टेंट 0 होगा. यहाँ से जब मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी तो मैं बैक टू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा अपने वेव फंक्शन में एंड एनर्जी की टर्म्स में, ठीक है. तो ये 3 से 4 स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं वेरिएशनल मेथड के क्वेश्चन में. जस्ट आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन में ध्यान देना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन इसके सिंपल आते हैं, ठीक है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ही पार्ट बी. द अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन ऑफ अ स्पिन हाफ पार्टिकल H0 दे रखा है, इज सब्जेक्टेड टू अ टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन Vt. derive an expression for probability of the system to be found in this state starting from this state at t is equal to 0. Assume that E spin up minus E spin down is not equal to h cut omega. देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, कहाँ पे किए हैं हमने, एटलीस्ट मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं इस टाइप के, जहाँ पे ये क्या कह रहा है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में. तो जस्ट इसमें मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कि आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं एंड आप इसको प्रैक्टिस करना. अगर नहीं होगा तो फिर हम आपको इसका सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है. सॉरी, स्टेप्स बताता हूं, ठीक है. देखो अगेन जहां पे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉम गोइंग फ्रॉम दिस स्टेट टू दैट स्टेट, तो समझ आना कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. जब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो क्या ध्यान में आना चाहिए, उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं. जैसे क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि इस स्टेट से इस स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो कैसे लिखते हैं. देखो जैसे अभी एक क्वेश्चन किया हमने 1/h कट स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, इसको मैं मोड के अंदर ही लिख लेता हूं, ठीक है. सो माइनस आयोटा अपॉन एच कट, क्योंकि मोड के बाहर फिर ये एच कट स्क्वायर हो जाएगा, वो टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगी. सो 1/h कट इंटीग्रेशन होता है 0 टू t एक्सपेक्टेशन वैल्यू, यहाँ पे आएगी फाइनल स्टेट. सो फाइनल स्टेट है ये, ठीक है, ऐसे लिखोगे. या फाइनल स्टेट आप इसको जस्ट स्पिन अप से डिनोट करो, ठीक है. फिर आता है आपके पास जो परटर्बेशन होगा, आपको क्वेश्चन में दिया होगा h प्राइम. फिर इनिशियल स्टेट कैसी है, डाउन, ये लिख लिया आपने. इसके बाद आएगी एक्सपोनेंशियल की टर्म आयोटा ओमेगा, फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट. तो फाइनल स्टेट कितनी है, इनिशियल स्टेट कितनी थी, ये ओमेगा टी डी टी एंड इसका मोड स्क्वायर,
ये बेसिकली जनरल फॉर्मूला होता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। जस्ट आप क्या करोगे, आप पहले इसे कैलकुलेट करोगे, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, अगर उसमें टी की टर्म्स होती है तो उसको इसके साथ लेके इंटीग्रेट करोगे एंड यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मोड का मैग्नीट्यूड स्क्वायर ले लोगे, ठीक है, मोड स्क्वायर ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो ऐसे करना है बेसिकली, ठीक है। एंड हैमिल्टोनियन दे रखा है क्वेश्चन में, टोटल हैमिल्टोनियन दे रखा है H0 प्लस VT। जो टोटल हैमिल्टोनियन होता है उसमें एक तो होता है अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, एक होती है पर्टर्बेशन टर्म। तो यहाँ पे ये जो VT होता है यही क्या होता है हमारा H प्राइम होता है, इसको H प्राइम लिखो या V प्राइम लिखो, बेसिकली जो पर्टर्बेशन टर्म है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे यूज, यहाँ पे जो दी होगी ना वो यूज करनी है। जैसे क्वेश्चन में दे रखी है ये वाली टर्म लैम्डा कोस ओमेगा टी एंड समथिंग, यहाँ पे स्टेट्स दे रखे हैं, ठीक है, इनको यूज करना है आपने। जब ये अप्लाई करोगे, देखो मैं रिजल्ट्स लिख देता हूँ, फाइनल रिजल्ट्स, ठीक है। जब आप ये टर्म कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी लैम्डा टाइम्स कोस ओमेगा टी, ठीक है, एंड उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो इसमें कोस ओमेगा टी आ रहा है तो इसके साथ कंबाइन करके उसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। एंड जब आप इंटीग्रेशन लेके सोल्व करोगे तो मैं आपको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ, देखो कितनी आएगी, ठीक है, ये कितनी आएगी, ये कितना आएगा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4h कट स्क्वायर 1 अपॉन डेल्टा अपॉन h कट प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डेल्टा अपॉन h कट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। आपको ये लग रहा होगा कि डेल्टा की टर्म्स कहाँ से आ गई, क्योंकि इनिशियली डेल्टा नहीं है, तो बीच में आप एज्यूम करोगे कहीं पे कि हमारा जो डेल्टा है वो, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो टर्म है ना ये किसके इक्वल नहीं है, h कट ओमेगा के इक्वल नहीं है, सो वी एज्यूम कि लेट्स से ये डेल्टा के इक्वल है, ठीक है, सो ये आपको एज्यूम करना है। एंड यहाँ पे जब ओमेगा को e की टर्म्स में लिखोगे तो आपको वहां पे डेल्टा यूज करना है, एंड जब आप सिंपली सोल्व करोगे इंटीग्रेशन तो आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर हम करेंगे, ठीक है।